Hello students, today we will discuss tetrahedral void and octahedral void. First of all, as you all know, void हम किसे बोलते हैं? Vacant space. ठीक है, जब भी किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो वेकेंट स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं. ठीक है, जैसे अगर आपके पास कोई 3 स्फीयर्स हैं, आपने उनको अरेंज किया ऐसे ट्राइंगल के शेप में, तो उनके बीच में ये खाली जगह है, दैट इज़ कॉल्ड वॉइड. दैट इज़ अ ट्राइंगुलर वॉइड. तो आज हम दो इम्पॉर्टेंट वॉइड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. वन इज़ टेट्राहेड्रल एंड अदर इज़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होता है? आप इससे सपोज कीजिए कि एक बेस पे स्फेयर है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने 3 स्फेयर ट्रायंगल के शेप में स्टैक कर दिए हैं. ठीक है, एक बेस में स्फेयर है और उसके ऊपर 3 स्फेयर हमने स्टैक कर दिए. तो इनके बीच में, इन 4 स्फेयर के बीच में ये जो आपका स्पेस है, ये ट्रायंगल, ये इस शेप में जो दिख रहा है, ये जो बीच में स्पेस है, दैट इज़ अ टेट्राहेड्रल वॉइड. ठीक है, तो 4 स्फेयर्स के बीच में ये जो वेकेंट स्पेस हमें दिख रही है, इसे हम क्या बोल देंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड. ठीक है, 4 स्फेयर्स हैं और उनके बीच में जो वेकेंट स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड. ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सपोज आपके पास 3 स्फेयर्स बेस लेयर में हैं ट्रायंगल की शेप में, ठीक है, और फिर 3 ऊपर आपने स्टैक कर दिए और स्फेयर, ये भी ट्रायंगल के शेप में. तो इन 6 स्फेयर्स के बीच में जो अंदर वॉइड बन रहा है वो कुछ इस टाइप का है. नीचे वाले स्फेयर्स में वॉइड इस तरह से है, ऊपर वालों में, ठीक है, और नीचे वालों में कुछ इस तरह से. तो एक ऐसे बन रहा है ट्रायंगल विद एपेक्स डाउन और दूसरा बन रहा है ट्रायंगल विद एपेक्स अप. तो 6 स्फेयर्स के बीच में ये जो इस शेप में डबल ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है, इसे हम क्या बोल देते हैं? दिस इज़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ठीक है, तो 6 स्फेयर के बीच में जो वॉइड बनता है, दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. सो टेट्राहेड्रल वॉइड में हम फर्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं? अ वॉइड सराउंडेड बाय, कितने स्फेयर इसको सराउंड कर रहे हैं? सराउंडेड बाय 4 स्फेयर्स ऑक्यूपाइंग. अब ये जो चारों के चारों स्फेयर हैं, ये किस ज्योमेट्री में हैं? ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रन. एक टेट्राहेड्रन के कॉर्नर्स पे अगर हम एज्यूम कर लें कि 4 स्फेयर्स हैं और वो आपस में कांटेक्ट में भी हैं, तो उनके बीच में जो एक वेकेंट स्पेस रहेगी, दैट इज़ कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड. ठीक है, तो एक वॉइड जो सराउंड हो रहा है कितने स्फेयर से? 4 स्फेयर से, और वो चारों स्फेयर कैसे लाई कर रहे हैं? दे आर ऑक्यूपाइंग कॉर्नर्स ऑफ अ टेट्राहेड्रन. तो ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया. ऑक्टाहेड्रल में हम बोल सकते हैं अ वॉइड, कितने स्फेयर इसको सराउंड कर रहे हैं? सराउंडेड बाय 6 स्फेयर्स lying along corners of regular octahedron. तो ये जो 6 स्फेयर हैं जिनसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है, उनकी पोजीशन क्या है? दे आर लाइंग अलोंग कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रन. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? हम इसको कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. टेट्राहेड्रल वॉइड में एक स्फेयर के कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? 4. ठीक है ना. अब टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कितने स्फेयर से बन रहा है? 4 स्फेयर से बन रहा है. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 4. तो हम लिख देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4.
और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कितने स्फीयर से बन रहा है? 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. थर्ड पॉइंट, number of tetrahedral voids in an arrangement having n spheres is 2n. ठीक है, इस पॉइंट को आपने अच्छे से समझना है. अगर कोई अरेंजमेंट है उसमें जो नंबर ऑफ़ स्फीयर्स हैं, जो नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो n है, तो उस अरेंजमेंट में नंबर ऑफ़ टेट्राहेड्रल ट्वाइस होता है, इट इज़ 2n. ठीक है, क्योंकि कोई भी अरेंजमेंट का जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स का पार्ट होता है. ठीक है ना. तो अगर किसी अरेंजमेंट में रेंडमली हम बोलें कि 100 आपके स्फीयर्स हैं, 100 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो नंबर ऑफ़ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे डबल, 200. इफ़ यू हैव 1000 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2000. ठीक है, तो अगर कैपिटल N इज़ नंबर ऑफ़ स्फीयर्स इन अरेंजमेंट, देन नंबर ऑफ़ टेट्राहेड्रल वॉइड इज़ ट्वाइस, इट इज़ 2n. ठीक है. फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पार्ट होता है. सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज सेम एज द नंबर ऑफ spheres in the packing. Octahedral voids is n. That is कि अगर किसी अरेंजमेंट में n स्फीयर्स हैं तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल भी n ही होगा. तो याद रखिएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होंगे जितने की अरेंजमेंट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या जितने की अरेंजमेंट में स्फीयर्स हैं. Next point is radius of tetrahedral void is equal to 0.225 r, and for octahedral void, radius of octahedral void is equal to 0.414 capital R. अब इसमें ये जो कैपिटल R है, इट इज़ बेसिकली रेडियस ऑफ द स्फीयर, जिन स्फीयर से वो अरेंजमेंट बन रहा है. ठीक है ना. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनका जो भी रेडियस है, टेट्राहेड्रल वॉइड उसका कितना टाइम्स है? 0.225 R. और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है? 0.414 R. So this capital R is radius of the sphere. अब इससे ऑब्वियसली हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि दोनों वॉइड्स में से छोटा कौन सा वॉइड है. टेट्राहेड्रल वॉइड काफ़ी छोटा है एज़ कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ठीक है. और जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो जिन स्फीयर से वो अरेंजमेंट बना है उनके रेडियस से काफ़ी छोटे होते हैं. तो हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज़ दीज voids are much smaller than size of spheres in close packing. तो ये जो अरेंजमेंट में स्फीयर्स हैं उनके साइज़ से टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज़ बहुत ही स्मॉल होगा. और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं, ऑब्वियसली ये भी रेडियस ऑफ स्फीयर से तो छोटे हैं बट टेट्राहेड्रल वॉइड से बड़े होते हैं. ठीक है. तो ऑक्टाहेड्रल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? दीज वॉइड्स आर स्मॉलर देन दैट ऑफ स्फीयर्स but are
कि ये स्फेयर से तो छोटे हैं जिनसे अरेंजमेंट बना है, बट आर लार्जर, लेकिन ये बड़े हैं किससे, देन द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपने कि रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज़ 0.225 टाइम्स रेडियस ऑफ द स्फेयर जिससे वो अरेंजमेंट बना है। रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज़ 0.414 टाइम्स कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फेयर, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड छोटे होते हैं एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये डिफरेंस आपने बहुत अच्छे से कर लेना है बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड।